गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ना शुरू किया था। लास्ट क्लास में हम टाइप 0, 1, 2, 3 सिस्टम किस तरीके के होते हैं वो देख चुके थे। आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेडी स्टेट एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं एरर क्या होगा। एरर किसे कहते हैं? आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, मतलब जो आप आउटपुट लाना चाहते थे और जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है माइनस, वो क्या कहलाता है? एरर। द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स एंड डिज़ायर्ड रेफरेंस गिव्स द स्टेडी स्टेट एरर। आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जहाँ पे हम मोटर की स्पीड को इस वैल्यू पे लाना चाहते थे। यहाँ पे हमने जैसे स्विच ऑन किया था तो हमने देखा था कि मोटर की स्पीड जो है वो सडनली 0 लेवल से 1500 आरपीएम पे नहीं आती है, वो एक पाथ फॉलो करते हुए आती है। सपोज़ कीजिए ये इस तरह का कोई पाथ फॉलो करती हुई आई, करेक्ट। और इसके बाद भी वो जो डिज़ायर्ड स्पीड थी उससे कहीं डिफरेंस पे पहुंची। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट एरर। ओके, अब इसको निकालने का क्या तरीका होता है ये हम देखेंगे। देखिए, ये आपके पास एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसमें आपके पास इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका गेन है और ये आपका फीडबैक गेन है। ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन और ये आपका फीडबैक पाथ गेन, करेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ES है ये क्या है? ये आपका एरर है। तो ES को आप क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली? ES इज इक्वल टू RS माइनस PS, और PS को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? CS इंटू HS। क्यों? क्योंकि HS क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट HS के अलावा आउटपुट क्या है? PS, और इनपुट क्या है? CS। तो PS क्या हो गया? HS इंटू CS। ये यहीं पे यही लिखा हुआ है। इसको हमने PS को कहाँ रिप्लेस कर दिया? इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ES इज इक्वल टू RS माइनस CS इंटू HS। अब अगेन ये वाली चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे HS को क्या लिखा आपने? आउटपुट अपॉन इनपुट। वैसे ही GS को क्या लिख सकते हैं? GS को लिख सकते हैं CS अपॉन ES। इस तरीके से CS को रिप्लेस किससे किया जा सकता है? GS इंटू ES से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ES में फिर से रिप्लेस कर देंगे CS को GS इंटू ES से। अब ES को उस तरफ ले जाइए और ये ऐड हो जाएगा। जैसे ये ऐड हुआ ES कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? 1 प्लस GSHS। तो आपको क्या मिल गया? ES की वैल्यू RS अपॉन 1 प्लस GSHS, करेक्ट। तो अभी हमें किसी भी क्वेश्चन में यदि स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? RS अपॉन 1 प्लस माइनस GSHS। प्लस माइनस का मतलब आपको समझ आ गया होगा, माइनस है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और यहाँ पे प्लस है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, करेक्ट। यानी नेगेटिव फीडबैक के लिए एरर में पॉजिटिव साइन आएगा और पॉजिटिव फीडबैक के लिए एरर में नेगेटिव साइन आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे जो हमने एरर निकाली है ये एस डोमेन में है, यानी कि लाप्लास डोमेन में है। अब हम क्या चाहते हैं? टाइम डोमेन में निकालना। तो अभी देखिए, टाइम डोमेन में लाप्लास क्या होगा? इन्वर्स हो जाएगा। आप लिख सकते हैं एरर इन टाइम डोमेन इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ एरर ET L इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स ES, ठीक है। अब आपकी एक थ्योरम है, यहाँ पे आप ये फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा ESS है क्या, जैसे कि आपने देखा था अभी ग्राफ में, जैसे ही टाइम कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ESS इज इक्वल टू लिमिट टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी, क्योंकि टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं जब, तो लिमिट जो है इन्फिनिटी से एस में कहाँ चली जाती है, 0, और मल्टीप्लाई ये टर्म हो जाती है किससे, एस से। करेक्ट। इसके ऊपर जब फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये ESS ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES। करेक्ट। तो इससे आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या निकल के आया, ESS ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES। करेक्ट। ESS ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। अब ES को हमने जो फॉर्मूला निकाला था उससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर दिया। ES की वैल्यू क्या थी, RS अपॉन 1 प्लस GS HS। करेक्ट। अब देखिए ES निकालने के लिए हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लिया, S ऑफ RS अपॉन 1 प्लस GS HS। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक तो RS पे, RS क्या है आपका इनपुट, दूसरा है GS HS पे। GS HS का मतलब क्या है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, और ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन किस पे डिपेंड करता था, सिस्टम के टाइप पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो टाइप ऑफ इनपुट और दूसरा सिस्टम का टाइप। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट। ठीक है, RS है तो हम RS में अलग अलग चीज़ डालेंगे, जैसे कि हमने टाइप ऑफ इनपुट पहले वाली क्लासेस में पढ़े थे। पहले हम डालेंगे स्टेप इनपुट, फिर हम डालेंगे रैम्प, और फिर हम डालेंगे पैराबोलिक इनपुट। करेक्ट। अब आपको स्टेप इनपुट की डेफिनेशन याद है, RT इज इक्वल टू A ऑफ UT फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड RT इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। करेक्ट। अब इसका लाप्लास आपको पता है, स्टेप इनपुट का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ऑफ RT क्या होगा, A अपॉन S ऑफ UT। यदि A की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/s। इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब हमको यहाँ पे क्या मिला, RS की वैल्यू मिल गई A/s। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा ESS का फॉर्मूला था SRS अपॉन 1 प्लस GS HS लिमिट S टेंड्स टू 0, उसमें अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप RS की वैल्यू A/s लिखेंगे, S कैंसिल, क्या बचा, लिमिट S टेंड्स टू 0 A अपॉन 1 प्लस GS HS। अब क्योंकि A जो है वो कांस्टेंट है तो वहाँ पे लिमिट का S टेंड्स टू 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन GS HS में क्या होगा, इसका टर्म आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट S टेंड्स टू 0 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए क्या आपकी ESS की वैल्यू आ गई, A अपॉन 1 प्लस लिमिट S टेंड्स टू 0 GS HS। ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म है लिमिट S टेंड्स टू 0 GS HS, इसको हम रिप्लेस करते हैं एक टर्म से, इसका नाम है KP। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KP को क्या कहते हैं, पोजीशन एरर कांस्टेंट। KP को क्या कहते हैं, पोजीशन एरर कांस्टेंट। अभी किससे रिलेटेड है, स्टेप इनपुट से। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप इनपुट के लिए जो आपका एरर निकल के आती है वो थी A अपॉन 1 प्लस KP, जहाँ पे KP है पोजीशन एरर कांस्टेंट एंड इट इज़ डिफाइंड बाय लिमिट S टेंड्स टू 0 GS HS। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका ये स्टेप, ये आप देखिए यहाँ पे आउटपुट और इनपुट का रिलेशन देखिए, तो देखिए कि हमने CT मतलब आउटपुट प्लॉट किया है, किसके अगेंस्ट को, टाइम के अगेंस्ट को। ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनपुट, और ये जो प्लॉट है ये है आपका आउटपुट। देखिए
ये तो आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, ई एस एस, और ई एस एस की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन 1 प्लस के। क्लियर। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा रैंप इनपुट के लिए करेंगे। पहला हमने स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर देख लिया, नेक्स्ट हम रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर देखेंगे। तो आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी फॉर टी ग्रेटर देन 0, 0 फॉर टी लेस देन 0। ऐसा होता था आपका रैंप का, टी ग्रेटर देन 0 के लिए तो ए टी, लेस देन 0 के लिए 0। ठीक है, ये आपका सी टी का कर्व है, सॉरी आर टी का कर्व है, करेक्शन। आर टी का कर्व रैंप इनपुट का। अब आप इसका लैप्लास लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो लैप्लास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, लैप्लास हो जाएगा आपका ए अपॉन एस स्क्वायर। अब इजी है, हमने जैसे पहले देखा था ई एस एस का फॉर्मूला एस आर एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम याद करना है, एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। करेक्ट। आर एस की वैल्यू क्या डाल देंगे, ए अपॉन एस स्क्वायर, आर एस की वैल्यू यहाँ से ए अपॉन एस स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए पुट करने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एस स्क्वायर की, ये एस कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। जैसे ये एस स्क्वायर से एस कैंसिल हो गया, बचा ए अपॉन एस, ये एस से कैंसिल हो गया, तो बचा ए बाई एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। एस को आप नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब का क्या हो गया, ए अपॉन एस प्लस एस जी एस एच एस। आगे आपकी लिमिट लगी हुई है एस टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप एस टेंस टू 0 करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। बचा क्या, ए अपॉन लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी एस एच एस। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस एच एस को किससे डिफाइन किया था, के पी से। रैंप इनपुट के लिए इसमें एस और मल्टीप्लाई हो जाता है, जी एस एच एस लिमिट एस टेंस टू 0, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, के वी। इस टर्म को हम बोलते हैं के वी। पहले हमने बोला था के पी, अब हम इस टर्म को बोलेंगे के वी। के वी का मतलब होता है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। क्लियर है। अभी देखिए इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी एस एच एस। अभी देखिए यहाँ पे आपका इनपुट किस तरह का चेंज हो गया, इस तरह का। इस तरह के इनपुट के लिए जो आपका आउटपुट है वो कैसा बिहेव करता है, ऐसा। और ये जो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो है एरर है उसको हम देखते हैं ई एस एस। और ई एस एस का फॉर्मूला क्या निकल गया है आपका, ए अपॉन के वी, जहाँ पे के वी क्या है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी एस एच एस। करेक्ट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लास्ट देख लेते हैं, पैराबोलिक इनपुट के लिए क्या होगा। पैराबोलिक इनपुट के लिए आपको याद है कैसा होता है आपका आर टी, सही बात है। मैथमेटिकली यदि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो टी ग्रेटर देन 0 के लिए ए टी स्क्वायर बाई 2, लेस देन 0 के लिए 0। ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर इसका हम लैप्लास लेंगे। लैप्लास क्या हो जाता है, ए बाई एस क्यू। ठीक है, आर एस इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन एस क्यू। अगेन सिमिलर प्रोसीजर, ए एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो हम आर एस में क्या करेंगे, ए अपॉन एस क्यूब डाल देंगे। ये देखो यहाँ पे हमने वैल्यू में ए अपॉन एस क्यूब डाल दिया। जैसे आपने ए अपॉन एस क्यूब डाला, क्या बचा, एस क्यूब में से कैंसिल होगा तो बचेगा एस स्क्वायर। स्क्वायर बचने के बाद स्क्वायर को आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचे, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी एस एच एस। अगेन स्क्वायर वाले टर्म की लिमिट एस टेंस टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये 0 होने के बाद क्या बचा, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस। ये ठीक है। अब जैसे हमने पहले के पी डिफाइन किया, फिर के वी डिफाइन किया, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के ए। करेक्ट। के ए क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे कोई एस टर्म नहीं आएगी,
फिर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे GSHS आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे SGSHS आएगा, यहाँ पे S² GSHS आएगा, और तीनों में लिमिट लिमिट लिमिट, करेक्ट। ये आपको याद रखना है। KP, KB और KE। KP किससे रिलेटेड है? स्टेप से। KB रिलेटेड है रैंप इनपुट से, और KE पैराबोलिक इनपुट से, क्लियर। और तीनों के केस में जो एरर की वैल्यू आती है वो क्या आएगी? यहाँ पे आएगी A/1 प्लस KP, यहाँ पे आएगी A/KB, यहाँ पे आएगी A/KA, ठीक है। इसको एक बार कर्व की हेल्प से देख लो। कर्व की हेल्प से देखोगे तो ये आपका RT CT आपने ऐसा ड्रॉ किया, और इन बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपका A/KA, वेयर KA इज लिमिट S टेंड्स टू 0 S² GSHS, करेक्ट। ये जो हमने पढ़ा ये इसका एक समरी टेबल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एनी टाइम याद होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक। देखिए क्या है इस टेबल में, हम देख लेते हैं। हमने एक कॉलम बनाया इनपुट सिग्नल का। इनपुट हमको पता है 3 है, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। फिर हम निकालेंगे स्टेडी स्टेट एरर, हमने अभी भी डिवाइस किया A/1 प्लस KP, A/KB और A/KA, ठीक है। अब तीनों में जो कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं वो कौन है? KP, KB, KA। KP क्या कहलाएगा? पोजीशन एरर कॉन्स्टेंट। KB क्या कहलाएगा? वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट। KA कहलाएगा एक्सीलरेशन एरर कॉन्स्टेंट, ठीक है। बाय डेफिनेशन KP क्या है? लिमिट S टेंड्स टू 0 GSHS। KB क्या है? लिमिट S टेंड्स टू 0 SGSHS। KA क्या है? लिमिट S टेंड्स टू 0 S² GSHS, क्लियर। ये टेबल आपको एकदम 100% बाय हार्ट याद होनी चाहिए। यही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में परमानेंट काम आने वाला है, ठीक, क्लियर। मैडम इसके आगे वाली क्लासेस में हमने बोला, अभी हमने GSHS पर लाकर अपने कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दिया, ठीक है। आगे आने वाली किसी क्लासेस में देखेंगे, हमने देखा था GSHS से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सिस्टम का टाइप। GSHS क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टम का टाइप। अब अलग अलग टाइप के सिस्टम के लिए अलग अलग एरर की क्या वैल्यू होती है, इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।